हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोग का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था सानी मान वास्तविक मान, ठीक है, और अवरोही क्रम दोनों पढ़े थे हम लोग, और वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे कि संख्याओं कितने भागों में डिवाइड किया, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब चीज़ों के बारे में कल हमने चर्चा किया हुआ है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सन्निकटतम मान के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, और इसमें हमारा ये वीडियो आज दूसरा होने वाला है, ठीक है। और ये सीटेट के लिए हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। सीटेट के लिए क्या मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये मैथ अदर भी एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस सीटेट के लिए, लेकिन ये फोकस बस सीटेट को लेके किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्त सन्निकटतम मान क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लिखा है संख्याओं का सन्निकटतम मान क्या होता है। दहाई तक का सन्निकटतम मान क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। पहले इकाई तक सन्निकटतम, दहाई तक सन्निकटतम मान ज्ञात करने के लिए इकाई अंक 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3 और 4 हैं तो वह शून्य के अधिक निकट मानी जाती है। यदि इकाई का अंक क्या है, 5 से अधिक है, तो उसको क्या करेंगे, इकाई अंक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तथा इकाई अंक शून्य हो जाएगा। दहाई अंक में एक वृद्धि हो जाएगी और इकाई अंक शून्य हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, जो संख्याएं आपको दी रहेंगी उस संख्या में अगर आपको पूछेगा दहाई अंक का सन्निकटतम मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इकाई नंबर, ये डिफिनेशन जो कह रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। इकाई अंक को देखना है, अगर 1, 2, 3 और 4 हैं तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तथा अगर इकाई अंक 5 हो या 5 से अधिक हो, 5 हो या 5 से अधिक हो, तो दहाई वाले अंक में एक अंक क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आई। आगे देखिए, अगर मान लीजिए ये दे दिया 11, ठीक है, तो इकाई अंक इसमें क्या है, 1 है, तो क्या होगा, इकाई अंक 1 है तो क्या है, ये शून्य के अधिक निकट मानी जाएगी। तो लो इसको हम क्या कर दिए, सीधे सीधे 10 लिख देंगे, ठीक है। अगर ये इकाई के अंक पे, फिर यदि इकाई का अंक 5 से अधिक हो, अगर ये इकाई का अंक 5 से अधिक हो, अगर यहीं पे हो जाए 5 या 5 से अधिक हो जाए, इकाई अंक की बात कर रहे हैं, इकाई अंक 1 से 4 तक रहेगा तो दहाई अंक में वृद्धि नहीं होगी। अगर इकाई अंक 5 हो या 5 से अधिक हो तो दहाई अंक में एक अंक क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 20, और ये हो जाएगा डायरेक्ट 20। बातें समझ में आई, ठीक है। याद रखिए इकाई अंक शून्य हो जाता है, इकाई अंक आपका हमेशा शून्य रहेगा, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। ये बातें बिल्कुल कंफर्म है, आप लोग याद करके रख लीजिए कि इकाई अंक हमेशा शून्य ही रखेंगे जब दहाई की बात करेगा, तो इकाई अंक शून्य रहेगा। लेकिन उस इकाई अंक को हम देखेंगे कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4। अगर 1, 2, 3 और 4 है तो दहाई अंक में वृद्धि नहीं होगी। अगर 5 है या 5 से अधिक है तो दहाई अंक में एक अंक क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आगे चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आगे कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो उससे मतलब नहीं है। एक बार और देख लेते हैं, कह रहा है मान लीजिए 225, 227, 201, 206, ठीक है। अब इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है, ठीक है। एक छोटा स्टिक लिख लीजिए, संख्या अगर बड़ी हो किससे, 5 से, तो एक अंक की क्या हो जाती है, तब एक अंक की क्या हो जाएगी, वृद्धि। किसमें, दहाई वाले संख्या में, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख लीजिए, और दूसरा पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो यहीं पे लिख लीजिए दूसरा पॉइंट कि इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। दो चीजें। अब हमने क्या देखा कि इकाई का अंक क्या बोला, 5 से बड़ा हो चाहे 5 के बराबर हो, ठीक है। तो 5 के बराबर है, इकाई अंक यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 के बराबर है, तो एक अंक की वृद्धि हो जाएगी किसमें, दहाई वाले, ठीक है। दहाई वाले संख्या में एक अंक की वृद्धि, तो 2 है, दहाई के अंक पे क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इकाई अंक हमेशा क्या रहता है, 0। बिल्कुल लीजिए, कुछ नहीं करना आप लोगों को। आ गया जी, 2 हो गया, ठीक है। इकाई के अंक पे क्या है, यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या है, 7 है, 7 5 हमेशा क्या है
बड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की जगह 3 कर देंगे और यहाँ पे 0 कर देंगे। समझ में आया? अब आगे आते हैं, यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे क्या होगा 2 1 0। बातें समझ में आई आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछे तो दहाई अंक की बात किया था और ये अगर हजारवें अंक की बात करेगा तब क्या करेंगे, आगे देखिए। आगे क्या करते हैं, अगर हजारवें अंक की बात करेगा तब भी यही हम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 265 है, ठीक है 265 है, तो इसमें मान लीजिए जब हजारवें अंक की बात करेगा, हाँ सेकेंड है ना, जब सैकड़े की बात करेगा, जब सैकड़े की बात करेगा तो दहाई से तुलना करेंगे। ठीक है, दहाई से तुलना करेंगे, और जब दहाई की बात करेगा तो इकाई से तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको भी पूरा डिटेल पहले लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, जब दहाई की बात करें, दहाई की बात करें, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब तुलना करते हैं किससे, इकाई अंक से। ठीक है, और जब सैकड़े की बात करें तब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, दहाई के अंक से। इसी तरह क्या करेगा, ये 1000 पे होगा तो एक कम, ये हमेशा ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब आगे चलते हैं, दहाई की बात करते हैं तो मान लीजिए 265 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने बताया पीछे का हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें जब दहाई की बात करेगा तो दहाई में हम देखेंगे, हमने बताया था दहाई में जब बात करते हैं तो इकाई अंक को देखते हैं तुलना करने के लिए, और जब सैकड़े की बात करते हैं तो दहाई अंक की तुलना करेंगे। ठीक है, तो दहाई अंक पे हम यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा 5, दहाई अंक क्या है 5 है। अगर हम यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे हम 6 लिखते हैं तो 6 क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। बातें समझ में, 5 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। जब ये 5 से बड़ा होगा तो एक अंक क्या हो जाएगी, वृद्धि, किसमें, उसके अगले टर्म में। ठीक है, उसके अगले नंबर्स में एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 0 0। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना दे, बस हमको इतने से मतलब है, जितना तक की बात कहे। अगर इसी में, अगर इसी क्वेश्चन में हम कह रहे हैं, अगर इसी क्वेश्चन में अगर बात कर दे कि आप सैकड़े की बात करिए, ठीक है, तो सैकड़े वाले प्लेस पे हम देखेंगे क्या है, सैकड़े वाला यहाँ पे आ रहा है, तो वृद्धि जब भी होगा इसी में होगा, सैकड़े वाले में वृद्धि होगा। लेकिन चेक किस पे करेंगे हम, दहाई वाले अंक को हम क्या करेंगे, सैकड़े की बात तो हमने यही की ली ना, सैकड़े की बात तो यही होगी, दहाई की बात होगी, ये सैकड़े की बात होगी। यहाँ पे हम मान लीजिए हजारवे की बात कर रहे हैं। ठीक है, हजारवे की बात कर रहे हैं तो 2 नंबर को हमने ले लिया, जो पिछला नंबर होता है इसको तुलना करेंगे, तो ये 2 से क्या है, बड़ा है कि छोटा, तो 2 से क्या है ये 5 से क्या है, ये छोटा है। ठीक है, ये 5 बड़ा है और 2 क्या है यहाँ पे छोटा है, तो जब छोटा होगा तो अंक में वृद्धि नहीं होगी, तो हम डायरेक्ट 4 3 और 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर दहाई पूछेगा तो इकाई अंक की तुलना करेंगे, दहाई में बढ़ाएंगे। अगर सैकड़े की बात किया तो दहाई अंक से तुलना करेंगे और सैकड़े में बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हजारवें अंक की बात किया तो हम सैकड़े में क्या करेंगे, सैकड़े से तुलना करेंगे और हजारवें में बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे कब, चाहे वो जो संख्या होगी हमारी 5 के बराबर हो या 5 से क्या हो, बड़ी हो, तभी नंबर्स में आगे क्या करेंगे, हम एक नंबर ऐड करेंगे। संख्या बराबर हो या उससे बड़ी हो तभी संख्या ऐड होगी, अन्यथा संख्या ऐड नहीं होगी। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा सन्निकटतम मान क्या है। ठीक है दोस्त, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब होता है पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, पूर्ववर्ती में क्या होता है, एक संख्या क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 15 का पूर्ववर्ती पूछे तो 15 का पूर्ववर्ती हमारा हो जाएगा 14, एक कम हो जाएगा, बस एक। चाहे कोई भी संख्या का पूर्ववर्ती पूछे तो उसमें से एक हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर अनुवर्ती की बात किया तो अनुवर्ती में क्या करेंगे, अगर 15 का अनुवर्ती पूछे तो इसमें क्या हो जाएगा 16, एक संख्या क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया होगा वैसे। ठीक है, अनुवर्ती संख्या में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, पूर्ववर्ती संख्या में क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। अनुवर्ती संख्या में पूर्ववर्ती संख्या में एक पीछे चले जाते हैं। ठीक है, अनुवर्ती संख्या में हम आगे चले जाते हैं। पूर्व मतलब पीछे और अनु मतलब आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पूर्ववर्ती और अनुवर्ती समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में हमने बताया था कल।
पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या के बारे में हमने कल बात किया था, जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जाती हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर उसी में आगे 0 से स्टार्ट होकर अगर वो अनंत तक जाती हैं 1 2 3 तो हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। संवृत्त गुण, संवृत्त क्या होते हैं, संवृत्त के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। संवृत्त में ये होता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, सारे इसमें गुण पाए जाते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग क्या है, ठीक है। तो संवृत्ति में क्या होता है हमारा कि यदि a और b दो पूर्णांक है तो उसका ऐड भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, उसका सब्ट्रैक्ट भी, ठीक है। पूर्णांक मतलब हमने बताया था ना आपको, 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो कह रहा है कि इसका गुणधर्म में इसको देख लेते हैं, जोड़, ठीक है, घटाव और गुणा और क्या होता है, भाग, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। संवृत्त नियम का मतलब ये है, ठीक है। संवृत्त गुण का मतलब यही है कि दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, घटाया जाएगा तो भी पूर्णांक होगी, जोड़ा जाएगा, घटाया जाए, भाग दिया जाए, कुछ भी किया जाए, जोड़ना घटाना गुणा भाग अगर चारों क्रिया किया जाए तो उसमें क्या होगी, एक पूर्णांक मिलेगा। अगर मान लीजिए 4 में 5 हम जोड़ दिए तो 5 4 9, 9 भी क्या, एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर 4 में से हमने क्या कहा है कि पूर्णांक को जोड़ते हैं, पूर्णांक को अगर हमने क्या किया है कि 4 में 5 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 20, ये भी क्या है, पूर्णांक से 20, ठीक है। 20 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण है, ठीक है। 20 भी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस से चलते हैं, ठीक है। पूर्णांक में माइनस से 0 को लेकर प्लस तक जाते हैं, पूर्ण में क्या होता है, बस पूर्ण होती है, 0 से जो स्टार्ट होती हैं। तो कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने के बाद एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने के बाद एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अगर हम मान लीजिए 25 डिवाइड बाई 5 कर देते हैं तो क्या होगा, एक हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये संवृत्ति नियम ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग करने के बाद एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आइए क्रम विनिमय में भी वही है, ठीक है। क्रम विनिमय में भी क्या है, दो संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम, जिसका क्रम क्या किया जाए, बदल दिया जाए। तो क्रम विनिमय में क्या करना है, बस आपको क्रम बदल देना है। क्रम बदल के क्या करेंगे, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, दोनों की बात एक ही होगी। देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, 5 और 4 कितना हो गया, 9। अगर क्रम बदल दें, 5 + 4 कर दें तो भी 9 होगा, ठीक है। दो पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने के बाद जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने पे, ठीक है, क्या होगी, एक पूर्णांक प्राप्त होगी। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए यही कर दे 4 × 5 तो 20, और 5 × 4 तो भी 20, ठीक है। तो ये होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब आते हैं साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है कि साहचर्य में देखिए क्या है, a b + c, a + b। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे 4 रख दी है, ठीक है, यहाँ पे 5 रख दिए, यहाँ पे 6 रख दिए, तो ये बराबर होगा चाहे इन दोनों को एक साथ जोड़ के तब उसके बाद उसको जोड़ा जाए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद तब इसको जोड़ें, जो संख्या आएगी वही संख्या इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको जोड़ेंगे तो भी संख्या वही आएगी। ये हमारा साहचर्य नियम। देखिए ये 4 हो गया, 5 × 6 = 5 11, इसको जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9, ये देखिए 5 × 4 = 9, 9 × 6 = 15 और 11 × 4 = 15। देखिए दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा साहचर्य गुण होता है, ठीक है। क्रम बदलने के बाद जोड़ने, घटाने, गुणा करने के बाद सब वही पूर्ण संख्या आती है। तो क्रम विनिमय साहचर्य में क्या है, 3 नंबर है, तीनों को क्या है, 2 नंबर को एक साथ जोड़ने के बाद फिर तीसरी को जोड़ा जाए, ठीक है, चाहे तीसरी पहली को एक साथ जोड़ के फिर बाद में दूसरी को जोड़ा जाए। मिला जुला जो आपके पास 3 नंबर हैं, 1 2 3 नंबर है, चाहे इन दोनों को जोड़ के तब इसको जोड़िए वही आंसर आएगा, चाहे इन दोनों को जोड़ के तब इसको जोड़िए तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साहचर्य गुण। अब आगे बढ़ते हैं वितरण या बंटन गुण।
वितरण और बंटन गुण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वितरण और बंटन में क्या है, कह रहा है कि अगर 3 संख्या आपके पास दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते 5 है, यहाँ पे 4 है, 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम जो बाहर है उसका 5 × 4 + 5 × 3, ठीक है। ये वितरण मतलब बांटना। ठीक है, बांटने का नियम क्या करता है कि 5 का गुणा करेंगे तो 5, इसको चाहे सॉल्व करें हम चाहे इसको सॉल्व करें, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, 5 जो भी चीज़ें हैं 5 बार आपको इसको देना है, वही चीज़ 5 बार आपको इसको देना है, चाहे दोनों को एक साथ रख के उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए, चाहे अलग अलग दे दीजिए, तब अलग अलग दीजिए, तब भी बातें क्या होंगी, वही होंगी हमारी। चलिए तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए 3 पर्सन है, ठीक है, 3 पर्सन है, आपके पास कुछ एप्पल्स है मान लीजिए, ठीक है, आपके पास क्या है 5 एप्पल है, ठीक है, आपको नहीं, आपके पास क्या है, जो चीज़ें हैं आपके पास एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स ए को देना है, 5 एप्पल बी को देना है, ठीक है, चाहे दोनों को जोड़ के एक ही साथ एप्पल दे दीजिए 5-5, या अलग अलग करके दीजिए 5-5, दोनों का आंसर एक ही आ जाएगा। मान लीजिए 5 और 4 को हम एक साथ कर दिए तो 9 को क्या करना है 5 से गुणा, और यहाँ पे 5 चौक की 20, अब 5 यहीं 15, तो 9 पचे 45, अब 20 10 4 3 7 होगा ना, सॉरी 7 पचे 35 और 20 10, ठीक है 35। चाहे उन आदमियों को अलग अलग एप्पल दीजिए, ठीक है, चाहे दोनों को एक साथ दीजिए, ठीक है, दोनों में आंसर क्या आएगा हमारा सेम आएगा। अब आते हैं आगे हमारा है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है, 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है, ठीक है। तत्समक अवयव में योज्य तत्समक क्या होता है, किसी भी संख्या में हम 0 ऐड करेंगे तो संख्याएं वही होगी, उसी को हम योज्य तत्समक कहते हैं। अगर 5 में हम 0 ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा, चाहे 0 + 5 करेंगे तो भी 5 आएगा। 5 की जगह आप कोई भी संख्या लीजिए, अगर किसी भी संख्या में आप 0 ऐड करते हैं तो संख्या सेम वही आती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। बात है क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब क्या कह रहा है, गुणात्मक तत्समक, ठीक है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है, कोई भी संख्या में अगर 1 का गुणा करते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो संख्या सेम वही आने वाली है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुणात्मक। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 5 आएगा, ठीक, 1 × 5 करेंगे तो भी 5 आएगा, चाहे 25 × 1 करेंगे तो भी क्या आएगा 25, चाहे 1 × 25 करेंगे तो भी हमारा क्या आने वाला है 25। तो ये हमारा होता है गुणात्मक तत्समक। एक बार फिर से हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब पहले आना है आपको, अनुवर्ती मतलब आपको आगे जाना है, ठीक है। पूर्ण मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, 1 2 3 को लेते हुए। संवित गुण क्या कहता है, ठीक है, संवित गुण करता है कि अगर 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, चाहे गुणा करेंगे तो भी पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आते हैं क्रम भिन्न, क्रम जोड़ के क्रम बदलने के बाद भी अगर हम ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या ही आने वाली। पूर्ण संख्याओं का जोड़ना है, अगर पूर्ण संख्याओं को आपको जोड़ना है, अगर क्रम बदल भी देते हैं तो भी वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। क्रम विनिमय का मतलब बता दें, साहचर्य का मतलब आप लोग देख रहे हैं कि साहचर्य में क्या होता है, चाहे 2 आदमियों को एक साथ जोड़ के फिर तीसरे को उसमें डालो, 3 लोग हैं, 3 टोकरी में एप्पल है, ठीक है, चाहे 2 टोकरी का एप्पल एक में डाल के फिर तीसरी टोकरी का एप्पल एक उसी में डालिए, चाहे पहले दूसरे को एक साथ मिलाइए, चाहे दूसरे तीसरे को एक साथ मिलाइए, ठीक है, मिला जुला को आंसर वही आने वाला है, ठीक है। चाहे पहले दूसरे को मिला के फिर तीसरे को बाद मिलाइए, चाहे दूसरे तीसरे को मिला के फिर बाद में पहले को मिलाइए, बात वही होगी साहचर्य। वितरण नियम या बंटन नियम हमने बताया था कि 2 आदमियों को अगर आपको क्या करना है, कोई चीज़ देनी है, बराबर बराबर हिस्से में बांटना है, बंटना मतलब बांटना, तो चाहे उनको अलग अलग आप दीजिए, चाहे दोनों को मिला के एक बार दीजिए, दोनों में क्या होगा हमारा बराबर आने वाला है, ठीक है। तत्समक का अवयव में 2 चाहिए, एक योज्य तत्समक। योग में क्या होता है, किसी संख्या में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा योज्य तत्समक कहलाता है और संख्याएं हमारी वही आती हैं। अगर किसी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं,
ठीक है, तो संख्या हमारी वही आने वाली है, इसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। बातें आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इरेज करते हैं इसको, आगे चलते हैं। दोस्त, जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और ये ज़्यादातर यहीं से गड़बड़ी होती है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने भी पूर्ण संख्या के बारे में बताया, पूर्ण संख्या के बारे में हमने क्या बताया, पूर्ण संख्या के बारे में हमने भी बताया कि पूर्ण संख्या का क्या गुणधर्म क्या क्या होते हैं। संवृत्ति नियम में पूर्णांश आते हैं, क्रम में, साहचर्य में, युज में। इसी तरह पूर्णांश में भी वही होंगे। पूर्णांश में क्या होता है, पूर्णांश हमारा माइनस से स्टार्ट होता है, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे इधर जाता रहेगा, ऐसे ये इधर इनफिनिट तक। तो माइनस से स्टार्ट होता है, 0 को लेके प्लस तक जाता है पूर्णांक में, पूर्णांक में। और पूर्ण में क्या होता है, बस 0 से स्टार्ट होके ये इनफिनिट तक जाता है। ये संविरत, क्रम विन्वय, साहचर्य, युज, इन चारों नियमों का क्या है, पालन पूर्णांक भी करता है और पूर्ण भी करता है। पूर्ण का तो आपने सब कुछ देख लिया है, पूर्णांश में कुछ थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं, ये कंफर्म हो गई, इसको आप लोग मान के रखिएगा, ठीक है। आइए इसी को थोड़ा सा समझते हैं हम, ये जो गुणन वाला पार्ट है, ठीक है, ये गुणन वाला पार्ट आपको समझना है, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या में जोड़ने घटाने, ठीक है, जोड़ने और घटाने के बाद क्या आता था, 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिट तक जो नंबर थे वही आते थे, वो पूर्ण थी। अगर 0 भी कहीं आ जाता है तो भी क्या थी, हमारी पूर्ण थी। लेकिन इसमें क्या है, अगर 0 आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी नंबर वो आते हैं और जो माइनस वाले नंबर वो भी आते हैं, तो हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक के गुणन नियम क्या कहता है, धनात्मक के साथ धनात्मक का गुणा। इसको आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जोड़ने और घटाने पे याद रखिए, जोड़ने व घटाने के लिए, ठीक है, जोड़ने और घटाने के लिए क्या करते हैं, अगर माइनस का माइनस के साथ करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइनस होगा, ठीक है। अब इसको समझाता हूँ। प्लस के प्लस के साथ करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्लस होगा, ठीक है। और माइनस से प्लस के साथ करेंगे तो भी क्या होगा, हमारा माइनस होगा। इन दोनों को हम एक ही साथ बता दे रहे हैं, आप लोग समझिए क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्लस का माइनस के साथ क्या होता है, माइनस होता है। बातें समझ में, ठीक है। जोड़ना व घटाना, अगर दो संख्याएं हैं, देखिए कैसे, पहला एग्जाम्पल लेते हैं पहले के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं -5 -4 तो हमारा क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो 5 5 और माइनस माइनस को क्या करना है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये तो जोड़ने और घटाने के लिए सिंबल है। अब नीचे लिख लीजिए थोड़ा सा नोट में, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह क्या करते हैं, लिखते हैं। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखिए, हमने बताया जब माइनस माइनस 2 रहेगा तो उसको प्लस कर देंगे, जब प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, जब माइनस प्लस होगा तो भी माइनस होगा, और जब प्लस माइनस होगा तो भी क्या होगा, माइनस होगा। आप देखिए कैसे, हमने कहा माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को जोड़ दिए, 5 4 9, क्लियर हुआ, 5 और 4 9। नीचे लिखा गया है जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 5, तो 5 का कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। बातें समझ में आई आपको। और देखते हैं, अगर यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। जिस संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, वो संख्या हमेशा प्लस होती है, ठीक है। जिस संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं होता है वो संख्या हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, फिर माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, हमारा माइनस। प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस। तो माइनस का मतलब घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1,
दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 5, तो 5 क्या है, प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस का ही सिंबल है। प्लस का सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं होती अगर नंबर्स आगे हों चाहे अकेले हों तो, ठीक है, सिंगल हो या आगे हो तो। ये दो चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। एक आख एग्जाम्पल और लेते हैं, ये तीनों चीज़ें इसी में हैं। और ये देखिए, ये तो हो गया जोड़ने और घटाने की बात, ठीक है, जोड़ने और घटाने की बात। गुणा और भाग की बात भी मैं बता रहा हूँ इसी में, एक ही जगह सब टोटल, ठीक है। जोड़ने और घटाने के लिए सिंबल हो गया। और कुछ एग्जाम्पल लेना तो ले लीजिए, माइनस माइनस वाला प्लस प्लस, तो प्लस प्लस तो पता है, +4 है, अगर +5 है, ठीक है, तो 5 4 9 डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें दोनों में बड़ा कौन है, 5, तो 5 का प्लस का निशान, तो इसका ये भी क्या है, प्लस का निशान है, जाहिर सी बात है। अब हमको लगता है आप लोग को बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आप आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आप लिखते हैं गुणा और भाग करने की क्रिया में क्या होती है, ठीक है, गुणा व भाग। गुणा और भाग में क्या होता है, नीचे बल हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट सिंबल यही रहते हैं बस। नीचे वाला क्या होता है हमारा कैंसिल हो जाता है, नीचे वाला क्या करेंगे, हम इरेज कर देंगे, बाकी चीज़ें यही रहेंगी। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। अगर -5 का -4 में गुणा होगा तो प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। अगर ये प्लस लेते हैं 5 × 4 तो भी क्या होगा, ये हमारा प्लस होगा। ये लेते हैं -5 × 4 तो क्या होगा, माइनस, पहले माइनस प्लस मिलके क्या होगा, माइनस। अगर 5 × -4 लेते हैं तो भी क्या होगा, माइनस। हमको लगता है आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, प्लस प्लस मिलके प्लस होता है। अब माइनस प्लस, जब 2 बार माइनस आएगा तो प्लस, 2 बार प्लस तो प्लस का प्लस हो जाता है, ठीक है। और जब माइनस प्लस होगा तो माइनस, अब प्लस माइनस होगा तो माइनस। इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। एक आदमी चोर है मान लीजिए, माइनस को आप लोग क्या मान लिए, माइनस को आप मान लीजिए क्या, माइनस क्या है, चोर है, ठीक है। ये क्या है, अच्छा आदमी कह सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा है। चोर या साव लोग कहते हैं ना, तो चोर साव साफ समझिएगा। अगर एक बुरा आदमी, एक चोर, ठीक है, एक बुरा आदमी या चोर किसी के साथ अगर संगत में रहता है, अगर चोर चोर के साथ रहेगा तो दोनों मिले क्या करेंगे, उसी दिशा में जाएंगे। चोर है और एक चोर से मिलेगा तो दोनों चोरी की बात करेंगे, तो दोनों की बातों का मेल खाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, चोर चोर मिले क्या करेंगे, आपस में वो क्या बनेंगे, साव बन जाएंगे, अच्छा बन जाएंगे। वो चोर अपनी चोरी की बड़ाई करेगा, ये चोर अपनी चोरी का बड़ाई करेगा, जो चोरी करने का इनको तरीका होगा। ये दोनों अपने में क्या है, अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों अच्छे हैं। दो बुरे अगर एक जगह हैं तो आपस में दोनों क्या हैं, अच्छे हैं। बातें समझ में आई। और दो अच्छे हैं तो वास्तव में वो भी दोनों क्या होंगे, अच्छे होंगे। दो बुरे लोग अगर एक साथ हैं तो अपने आप में दोनों अच्छे हैं, और दो बुरे लोग एक साथ हैं, चाहे दो अच्छे लोग एक साथ हैं, तो जो दोनों बुरे एक साथ हैं तो अपने आप में अच्छे हैं, जो दोनों एक साथ अच्छे हैं वो भी अपने आप में क्या है, अच्छे हैं। अब देखिए, अगर बुरा आदमी अगर अच्छे आदमी के साथ में है, अगर बुरे आदमी जो है अच्छे आदमी के साथ में है, अगर जो आदमी बुरा है, अगर कोई अच्छा आदमी अगर उसके संगत में है, तो अच्छा आदमी भी क्या बन जाता है, बुरा बन जाता है। तो बुरा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। आदमी की इतना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी संगत बुरे आदमी के साथ है तो वो भी क्या बन जाता है, बुरा। लोग कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अब आइए, और अच्छा आदमी बुरे आदमी के साथ जाएगा तब भी बुरा बन जाएगा, चाहे बुरा आदमी किसी अच्छे आदमी के साथ जुड़ेगा तो भी उसको बुरा बना दिया जाए। ठीक है, बातें समझ में आ गई। दो बुरे लोग एक साथ मिलते हैं, दो चोर एक साथ मिलते हैं, तो क्या है, वो चोरी को आगे ले जाएंगे, वो अपने आप में, ठीक है, वो अपने आप में दोनों अच्छे होते हैं, और दो अच्छे लोग मिलते हैं तो भी अच्छे होते हैं। अब एक चीज़ बस मोटा मोटी एक बार और मैं बात करूँगा, लास्ट बात। दो बुरे लोग मिलके, दो बुरे लोग मिलके, दो गंदे लोग मिलके अपने आप में दोनों क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। दो अच्छे लोग मिलके अपने आप में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। एक गंदा आदमी मिलके, एक गंदा आदमी अच्छे आदमी से मिलकर उसको भी क्या कर देता है, गंदा कर देता है। और एक अच्छा आदमी किसी गंदे आदमी से मिलता है तो वो भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं,
नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ठीक है, ये भी हमारा उसी से रिलेटेड है। अंकों के साथ खेलना, संख्याओं की विभाज्यता का नियम। ठीक है, संख्या कब कब विभाजित होती है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक अगर हमारा क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 हो अगर इकाई अंक तो संख्या हमारा 2 से विभाजित हो जाएगी, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में मान लीजिए 18 है, इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 9 18 है, ये क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगर मान लीजिए क्या दे दिया 226, अगर इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 6 है, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, बातें समझ में आई? अगर इकाई के स्थान पे, संख्याओं में इकाई के स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो तो वो संख्या क्या होंगी? 2 से विभाजित हो जाएंगी। बात क्लियर? 3 से विभाजित होने के लिए जो संख्या दी होती है, दिए हुए संख्याओं को, जो संख्या दी हुई संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद ऐसा लिखो, दी हुई संख्याओं का योग 3 से क्या होता है? विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 3 से क्या होगी? 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हमने दे दिया 2 4 6। ठीक है, अगर एक कोई संख्या है तो 6 4 10 2 12, इसको क्या करेंगे? 2 + 6 + 4, तो 6 4 10 2 12। अगर ये 12 3 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसको जोड़ने के बाद 3 से वो संख्या कट जाती है, जो संख्या हमारी प्राप्त होती है, अगर वो 3 से कट जाती है तो हमारी संख्या क्या होगी? ये पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 6 2 8 5 13, 13 2 15 4 19, 19 2 21। ठीक है, देखिए 6 2 8 8 5 13, 13 के बाद 14 15, 15 4 19, 19 के बाद 20 21। इसको क्या करेंगे? हम जोड़ लेते हैं, सीधा सा बस जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद 4 2 6 6 2 4 2 6 2 8 5 13 13 13 6 13 13 13 4 17 17 17 17 के बाद 18 19 21 आ जाएगा। आप लोगों को देख लीजिएगा एक बार। 6 2 8 8 5 13 13 13 2 15 15 4 19 19 2 21। यह क्या आ गया हमारा 21। 21 अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। बात क्लियर? सेम यही रूल 9 के लिए भी होता है। सेम यही रूल क्या होता है? 9 के लिए होता है। अगर संख्याओं क्या का योग 3 से विभाजित हो जाता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे बस 9 लिख देंगे, बाकी प्रोसेस सेम वही रहेगा। बातें समझ में आई? बस यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, ये जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 से डिवाइड हो जाता है वो संख्या, तो समझिए कि पूरी संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, तो 9 का भी काम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं 3 से। 4 के लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 4 के लिए क्या होता है? दी हुई संख्या में 2 अंक तक, ठीक है, 2 पीछे से 2 अंक, ठीक है, पीछे से 2 अंक, ठीक है, 2 अंक अगर
4 से विभाजित हो जाती है तब वह संख्या उसे भी तब दी हुई संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मान ली दे दिया 316, दे दिया 4624। ठीक है, ऐसे जो नंबर दिया रहेगा आपने क्या किया, दी हुई संख्या में पीछे से 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाती है तब दी हुई संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। पीछे से 2 अंक ले लीजिए, ये पीछे से 2 अंक ले लीजिए। ये देखिए 16 4 से विभाजित हो रहा है, हाँ 4 से हो जा रहा है, तो मतलब ये 4 से भी विभाजित हो जाएगा। 24 देखिए 6 चौका 24 हो जा रहा है। ठीक है, 24 को भी हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो मतलब ये पूरी भी संख्या क्या होगी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए 4 के लिए 2 अंक लेते थे, अब सेम इसी के लिए 8 के लिए क्या करेंगे, हम 3 अंक ले लेंगे पीछे से। ठीक है, लिख लीजिए यहीं पे, अगर ये नोट हो गया हो तो अगला एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या करना है, अगर 8 के लिए कहेगा तो बस सेम यही रहेगा, यहाँ 2 अंक की जगह क्या लिख देंगे, 3 अंक। ठीक है, जहाँ ये 4 से विभाजित था वहीं क्या हो जाएगा, ये 8 से विभाजित हो जाएगी। जहाँ ये 4 था वहीं पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाकी बातें क्लियर। अगर 4 बोले 2 दूना के 4, 4 दूने के 8। ठीक है, ऐसे अगर संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो उनका विभाग क्या है, डिविजिबल वो ऐसे ही होता चला जाएगा। अब बचे हमारा 6 और 7। 6 के लिए देखते हैं, जो संख्या ठीक है दी हुई संख्या लिखना, दी हुई संख्या अगर 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तब, अगर दी हुई संख्या अगर 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तब वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चेक करेंगे पहले उस संख्याओं का ऐड करके देखेंगे, अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो इस पे 3 और 2 दोनों का रूल इस पे अप्लाई करेंगे। अगर दोनों रूल अगर इस पे अप्लाई हो जाता है तब वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। 3 के लिए 9 के लिए क्या करना है, संख्याओं को ऐड करना है, फिर इसको 3 से डिवाइड करना है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरा पूरा 9 से कट जाता है तो 9 से। और 4 और 8 में आप लोग देखें, 4 में 1 अंक देखते हैं पीछे से और 2 अंक, और 8 में 3 अंक, और इसमें क्या है 2 में तो सिंगल सिंगल देखना है आपको। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हमारा बचा 1 7। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, 7 के लिए चल रहा हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे 5 भी बचा हुआ है। ठीक है, 5 के बारे में भी बात करेंगे हम, मैं तो भूल ही गया था 5 के बारे में। चलिए देखिए 5। ठीक है, 5 में क्या होता है, अगर इकाई अंक क्या हो 0 और 5 हो तब क्या होगी, वह संख्या 5 से, ठीक है, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या दी है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 है, चाहे 0 हो चाहे 5 हो, चाहे 0 हो चाहे 5 हो। अगर 25 है ये, तो ये देखिए ये 0 है, तो ये देखिए ये 2 6 25,
तो लास्ट में अगर इकाई अंक ही होता है, अगर इकाई अंक 0 और 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वाला मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने करके, 2 से गुणा करके लिखते हैं, 2 से गुणा करके शेष बची हुई संख्या में क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, घटाते हैं, फिर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तब ये पूरी ठीक है, ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई? यदि संख्या, जो संख्या हमको दिया हो, मान लीजिए कोई संख्या अगर आपको दिया हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए अगर आपको ऐसी कोई संख्या दिया हो, अगर वो संख्या का जो लास्ट अंक है उसको क्या करेंगे, 5 से, उस अंक को 5 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, उस नहीं, यदि जो संख्या दिया हुआ संख्या की इकाई अंक को, अंतिम अंक को, मतलब इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष बची संख्या हम क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। और घटाने के बाद अगर वो 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? पहले छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हमको 7 का टेबल पता है, 7 9 63, यही होता है ना 7 का। ठीक है, तो हम क्या करना है, ये कह रहा है कि इकाई अंक को क्या करना है भैया, इकाई अंक को 2 से गुणा करना है। तो लो भैया 3 2 से गुणा कर दिए, क्या आ गया हमारा 6, क्या आ गया 6। जो बचा हुआ, जो शेष बची हुई संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। बची हुई संख्या 6 है तो 6 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 0, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर यहीं पे मान लीजिए 6 आ जाता, यहाँ पे 7 आ जाता, 14 आ जाता, 7 9 14 7 3 21, यहाँ पे एक टेबल बनता उसका। ठीक है, जो नंबर, जो यहाँ पे नंबर्स आते हैं, अगर उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो अगर वो विभाजित हो जाता है तो जो बड़ी संख्या हमारी दी रहेगी वो संख्या क्या होगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, नहीं तो और एग्जाम्पल चाहते हैं तो और देख लीजिए। मान लीजिए 2 6 5 दिया हुआ है, नहीं तो बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई। ठीक है, बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1600 ले लेते हैं, 1 6 8 0 7। ठीक है, हमने क्या कहा, पीछे से एक संख्या को क्या करते हैं, एक संख्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लीजिए 7 का गुणा हम कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, 7 को अलग कर लिया हमने, पूरी संख्या क्या थी, ये थी ना 7 को हमने 7 में 2 का क्या करेंगे, 7 में 2 का हमने कर दिया गुणा, आया कितना, 7 का हमने कर दिया गुणा, 7 दूना के 14, इसमें से क्या कर दिए हम, माइनस कर दिए। एकदम अच्छे से समझिएगा, 14 इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। जब 14 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, एक इधर कैरी दे दिया 7 में से 1 गया 6। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बचा हमारा, 1 6 यहाँ से हो गया, 1 6 यहाँ से हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये पूरा हमारा 14 है ना, 14 में से 6 4 10, 6 1 7, ये हमारा पूरा आ जाएगा। ठीक है, 16 66। ठीक है, अब इसके आगे लेके चलते हैं हम। ठीक है, 16 66 में क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर हम इकाई अंक ले लेंगे। अभी हमारी संख्या पूरी आ गई है, अगर ये क्या करेंगे, अगर एक बार में अगर नहीं आता है तो ये वृद्धि क्या करेंगे,
इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे, यदि वो विभाजित नहीं होती है तो इस प्रक्रिया को क्या आगे भी ले जाएंगे। ये प्रक्रिया क्या करेंगे, यह प्रक्रिया क्या बार बार करेंगे, ठीक है, जब तक 7 से विभाजित ना हो जाए, ठीक है। आप देखिए इतना बड़ा है, इसको भी विभाजित करने में हमको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं एक बार फिर से पिछली संख्या को हम ले लेते हैं। अब यहाँ से हमारी पिछली संख्या क्या हो जाएगी, 6। तो हमारा अगला संख्या क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12, फिर 12 में से फिर क्या करेंगे, इसको फिर घटाएंगे, 12 में से घटाएंगे तो क्या हमारा बच जाएगा, ये टोटल हमारा क्या बचेगा 4, क्या बचा 4 दूनी 6, और यहाँ से 1 बचा, क्या हो जाएगा 154 होगा। फिर यहाँ से हमारा क्या होगा, 15 को यहाँ कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 4 को अलग करके फिर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको ध्यान समझ जाइए। फिर 4 दूना के 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 आएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब ये 7 हमारा क्या है 7 से डिवाइड है, पूरा 7 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, एकदम अच्छे से देखते चलिए। इसको थोड़ा और शॉर्ट में मैं करता हूँ। देखिए 16807 है, हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लिया, 2 का गुणा किए इसमें तो आ गया 14, ठीक है। अब डायरेक्ट घटाएंगे, जो घटाएंगे पहला नंबर यहाँ लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पहला नंबर हो जाएगा 6, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 6, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, फिर यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, फिर देखिए 6 दूनी के 12, ये एक ट्रिक है, इसको याद करके रखिए आप लोग। 12, फिर 6 में से 2 गया कितना होगा 4 2 6, ये होगा ना, तो 4 को हम यहाँ लिख देते हैं, फिर बाकी इसमें 6 में से गया तो 5 और 1, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हो जाएगा 4 दूनी के 8, 8 में से घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो डिवाइड हो जाएगा, जब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक वेब में देखिएगा क्या करते हैं 7 के डिवाइड वाले में कि इकाई अंक को 7 से गुणा करते हैं, नहीं, इकाई अंक में 2 से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो संख्या आती है, ठीक है, उस संख्या को क्या करते हैं, उस संख्या को उसके आगे वाले टर्म में जो बचा हुआ संख्या उसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। फिर उसको देखते हो 7 से डिवाइड हो रहा है तो ज़्यादा बड़ा नंबर तो एक बार और एक क्रिया कर लेंगे, फिर उसका जो इकाई अंक रहेगा, जो उसका इकाई अंक रहेगा, उस इकाई अंक में फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे अगले वाले टर्म में घटा देंगे। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर देन आगे करते रहेंगे। इसी को तब तक करेंगे जब तक हमारा क्या है 7 कि कोई टेबल में क्या है 7 का टेबल ना बन जाए तब तक, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से इस ग्राफ को समझ लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पुश करके। अब आते हैं 10 में। 10 क्या है, ठीक है, 10 में हमेशा क्या होता है इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। 10 में सीधे सीधे क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा, तब वो क्या होगा 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब आते हैं 11 में। 11 में क्या कहता है, यदि संख्याओं में सम स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यदि 11 क्या कह रहा है, यहाँ से अच्छे से देखिए आप लोग 11, ठीक है। 11 बोल रहा है यदि संख्याओं में सम स्थानों पर, यदि संख्याओं में सम स्थानों, ठीक है, संख्याओं में सम स्थानों पर अंकों के योग, सम स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर क्या होगा, 11 से विभक्त लिख लीजिए इस बार, ठीक है, विभाजित चाहे विभक्त हो जाता है तब दी हुई संख्या भी क्या होगी
विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, अगर जो संख्या दी होगी, अगर उस संख्या का सम स्थानों का और विषम स्थानों का ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद अगर वो संख्या क्या होंगे, घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी अगर 11 से, तो समझिए वो संख्या भी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी भी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें, या देखना चाहेंगे इसको आप लोग, कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए 2 3 4 6 हो गया, 2 3 6 4, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, 6 3 9 4 2 6। अगर इसको घटाते हैं हम, ठीक है, इसको घटाते तो क्या आता है हमारा, 3 आता है। तो 11 से क्या 3 डिवाइड है, नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पे 2 और बढ़ जाता है तो ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ये 9 था हमारा, क्या था, 4 2 6, तो 6 3 9 2 11। अगर यहाँ पे 11 हो जाता है तो 11 यहाँ लिख देंगे यहाँ, तो भी ये क्या हो जाएगा, 9 2 11 आ जाएगा 2, तो भी ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक अंक यहाँ बढ़ जाता है, ये संख्या बड़ी हो गई, अब ये 3 हो गया। आप देखिए इधर 11 है, अब ये 4 2 6 1 7, ये क्या हो जाएगा 7 4, ये भी 4 बच रहा है, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या हमारी है, मान लीजिए A B C D E है, तो इसमें क्या होगा, इसका और इसका ऐड। ठीक है, A प्लस B प्लस C, अब माइनस, अब ये बच रहा है तो B प्लस D, ये कोई संख्या है। ठीक है, पूरी संख्या है, घटाने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 11 से विभक्त हो जाती है, 11 का टेबल आ जाता है, तो समझिए ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आप हम लोग कल पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। ठीक है, कल पढ़ेंगे भिन्न। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, सीटेट का मैं बताया हूँ कि शिक्षण एक तरफ चल रहा है, शिक्षण का वीडियो हमने डाला हुआ है हिंदी का। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, 2-4 दिन में आप लोग क्या है, जब घुल मिल जाएंगे मुझसे तो बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अगर लग रहा हो कि मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं स्लो कर दूंगा स्पीड। ठीक है, लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग जानते ही हैं कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग में होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, वही चीज़ पहले बता रहा हूँ जहाँ से क्या है एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, शिक्षण में स्टार्ट कर दिया हूँ, शिक्षण का एक वीडियो हो चुका है, बाकी मैथ्स का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बाद पढ़ेंगे दशमलव के बाद हम लोग सरलीकरण, फिर धीरे धीरे मैथ्स का एक तरफ से चलता रहेगा। ठीक है, और इसी तरह हम लोग बेसिक से एकदम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट मैं अलग से करवाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट मैथ का रखवा लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्त तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।